नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इस मंथ में की जाती है। अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष महीने में जो माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा की जाती है, वही पूजा आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहें कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया और कहा कि प्लीज़ मैम आप पूजा की वीडियो हमसे शेयर करें। तो बस इसीलिए मैं आज आप सभी के साथ पूजा की विधि विधान शेयर कर रही हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और काफ़ी जल्दी में मैंने सब कुछ किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो मैं छोटे वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगी कि पूजा कैसे करनी होती है इस मंथ में जो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने ना आधा कप चावल भिगो के रख दिया था रात में और इस चावल को हम अच्छे से पीस लेंगे और इसी पीसे हुए चावल का घोल बनाएंगे और पूरे घर में माँ के चरण चिन्ह देंगे, रंगोली बनाएंगे, अल्पन बनाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे चावल के आटे का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल का आटा यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट चावल को भिगोया और इसे ही पीस कर मैं पूरे घर में रंगोली बनाऊंगी। इस तरीके से करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें मैं थोड़ी सी गुलाब जल और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिला रही हूँ। आप पीसते वक्त भी हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और जहाँ पे देखिए माँ की चौकी लगाएंगे वहाँ पे मैं नीचे हल्दी का लेप लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे जो गाय का गोबर आता है ना, आप उससे भी लेप बना सकते हैं। फिर एक लाल रंग की मिट्टी आती है, आप उससे भी लेप बना सकते हैं। जिससे पुराने ज़माने में घर को नीपा जाता था ना, तो बस वही लाकर आपको नीप लेना है, या तो गोबर या तो मिट्टी। और यहाँ पे माँ की जो चौकी है अच्छे से हल्दी से रगना है। इस पूजा में ना खास करके इस बात का ध्यान रखना होता है, जिस चौकी में आप माँ को बैठाएंगे उसे बहुत अच्छे से हल्दी से पूरा आप नीप लीजिएगा, मतलब पूरा हल्दी का लेप लगा लीजिएगा। और इसमें हम अल्पन वगैरह आगे बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक दिया माँ लक्ष्मी के लिए और 2 दिया हमारे द्वार के लिए, मेन डोर के लिए, और एक दिया तुलसी जी के लिए। ये शाम की पूजा मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम एक बाती की दिया बनाएंगे जिससे हम सारे दियों को जलाएंगे। इस दिए को हम अगरबत्ती से जलाएंगे और जलाने के बाद बाकी सारे दियों को हम इस दिए से जलाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने अल्पन बना लिया है चौकी में और चौकी के नीचे जो हमने हल्दी लगाया था वहाँ पे। अब आ गए हम अपने मेन डोर पे। देखिए मैं हमेशा यहाँ पे हल्दी कुमकुम का मतलब लगाकर पूजन करती हूँ द्वार की, तो इस वजह से पहले ही हल्दी दिख रही है। तो हम लोग को अच्छे से धो पोंछ लेना है, ऐसा नहीं कि लगे में ही लगाना है। ठीक है, उस जगह को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा और हल्दी लगा के कुमकुम, और यहाँ पे चावल के आटे से मैं टीका लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं कुमकुम की भी टीका लगाऊंगी। और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बुधवार के दिन बता रही हूँ, शाम की। ठीक है, गुरुवार में हम पूजा करेंगे सुबह और शाम को जो नियम है ना मेरे घर का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। शाम में ही हम झाड़ू पोछा सब कर लेते हैं घर में। ठीक है, इसके बाद द्वार को हम इस तरीके से सजा लेते हैं। सिर्फ आपको इस पूजा में ही द्वार को नहीं सजाना है, हमेशा ही आपको द्वार को सजा कर रखना है, क्योंकि जो हमारा मेन डोर होता है, जो चौखट होती है ना, उसी में माँ लक्ष्मी की वास होती है और वहीं से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, खुशियाँ आती है, शुभता आती है। तो उसे हमेशा पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव एनर्जी आने का मौका ना दें। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैंने चौकी वगैरह लगाया था तो वहाँ पे मैंने एक लाल कपड़ा बिछा दिया, माँ लक्ष्मी को एक प्लेट में रखी हूँ मैं, और माँ के लिए एक दिया लगा लिया। ये मैं शाम की जो पूजा है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ये दिया में हम पहले अक्षत डालेंगे और फूल अर्पित करेंगे और धूप दिखाएंगे। दिया जलाने के बाद हम सबसे पहले दिया की पूजा करेंगे, धूप दिखा देंगे और हम उनको नमन करेंगे। अपनी आशीर्वाद हम पे बनाए रखें भाव से, इस तरीके से हम नमन कर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। ठीक है, आप पंचामृत से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पंचामृत का सामान नहीं था तो मैं पहले शुद्ध जल से करती हूँ, फिर गंगा जल से करती हूँ, फिर चंदन से करती हूँ, फिर हल्दी के घोल से
और इसके बाद कुमकुम के घोल से सबको मैं थोड़ा थोड़ा पानी में मिलाती हूँ और माँ का अभिषेक करती हूँ, क्योंकि माँ को अभिषेक काफ़ी ज़्यादा प्रिय होती है। तो हमें शाम के टाइम पे ही माँ का अभिषेक करके माँ को स्थान देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि सुबह के पूजा में आए। भगवान विष्णु को प्रार्थना करना है कि माँ लक्ष्मी को लेकर आए हमारे घर। तो ये एक तरह से निमंत्रण देना होता है जो हम शाम में माँ को बैठाते हैं। शाम में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक दिया माँ के सामने जलानी होती है, माँ को अभिषेक देना होता है। साथ ही जब कुमकुम का आप अभिषेक करें, उसके बाद फिर से साफ जल से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद साफ कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से माँ को अच्छे से पोंछ लें। देखिए माँ कितनी खूबसूरत से मुस्कुरा रही हैं। जब आप इस तरीके से पूजा करते हैं ना दोस्तों, आप माँ के करीब जाते हैं, आपका जो दिल का डोर होता है ना उनसे बंध जाता है। ये सिर्फ इसी महीने नहीं, आप जब कभी भी अपने घर में पूजा करें तो बस उनको थोड़ी देर आप निहारें, अपनी आँखों को उनकी आँखों में मतलब अपनी आँखों से उनकी आँखों को देखते रहें थोड़ी देर, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है। और यहाँ पे देखिए माँ को स्थान देने के लिए माँ को मैंने पहले चंदन और कुमकुम का टीका लगा लिया है और यहाँ पे एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे धान ले लिया है। धान में थोड़ी सी चंदन, हल्दी, कुमकुम मैंने डाल लिया है। इसके बाद माँ को यहाँ पे मैं स्थान दूंगी। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ चावल का भी ढेर लगा सकते हैं, चावल पे भी माँ को स्थान दे सकते हैं, माँ को बैठा सकते हैं। और मैंने माँ के अगल बगल 2 गज रख लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास अष्टलक्ष्मी की कॉइन है चांदी की, वो मैं रख रही हूँ। अगर आपके पास अष्टलक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं तो आप उसे भी बहुत अच्छे से रखें, बहुत अच्छे से सजा कर रखें दोस्तों, काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है, मैं जल्दी लेने की कोशिश कर रही हूँ, माँ की दया हो तो वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक पान पत्ता रखा। पान पत्ता में हमें 7 दाने चावल के रखने हैं और एक फल रखना है, चाहे वो केला हो या फिर संतरा हो, ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, कोई भी फल, एक फल सिर्फ रखना है माँ के सामने और कुछ नहीं करना है। बस अच्छे दिल से, भाव से आपको यहाँ पे माँ को प्रार्थना करनी है, माँ को अपने घर आने का निमंत्रण देना है भगवान विष्णु के साथ। भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है कि माँ लक्ष्मी को लेकर आपके घर पर पधारे। यहाँ पे बाकी के 3 दिया हमने जला लिया है, इसे हम रख देंगे मेन डोर पे और एक दिए को रख देंगे हम तुलसी के यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, घी का दिया ही जलाना है, ठीक है। आपके द्वार में भी, माँ लक्ष्मी के पास भी और तुलसी जी के पास भी, सभी जगह हमें घी का ही दिया जलाना है शाम के टाइम पे। ऐसे तो तुलसी जी के पास हमेशा ही घी का दिया जलता है और माँ लक्ष्मी को भी शुद्ध गाय का घी का ही दिया पसंद है। पर नहीं हो तो आप तिल का तेल, नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस पूजा में सिर्फ आप घी का ही दिया जलाएंगे, ठीक है। इस पूजा का नियम होता है कि घी का ही दीपक जलती है, खास करके माँ लक्ष्मी के पास और द्वार लक्ष्मी के पास, दोनों ही जगह घी का दिया जलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड में दिया जला लिया है। ये शाम का पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद मैं सीधे आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में। मैं सुबह माँ के पास आ गई हूँ। दोस्तों कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है कि जैसे कि बुधवार के दिन ही आपको सर से स्नान कर लेना है शैम्पू लगाकर, और गुरुवार के दिन आपको शैम्पू और सोप का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ सिंपल पानी से, सादे पानी से आपको गंगा जल डालकर, हल्दी डालकर नहा लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने माँ लक्ष्मी का तस्वीर ले लिया है, कितनी प्यारी लग रही है। हल्दी कुमकुम से मैंने माँ को सजा लिया है और एक मुट्ठी गेहूँ मैंने माँ की तस्वीर के नीचे रख लिया है और माँ के दोनों तरफ हल्दी कुमकुम रख रही हूँ, क्योंकि माँ हल्दी कुमकुम से ही भरी रहती हैं, हमारी सुहाग की रक्षा करती हैं, हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद देती हैं। तो इसलिए माँ के सामने हल्दी कुमकुम हमेशा रखना चाहिए भरी हुई। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 घी का दिया लगा लिया है और यहाँ पे मैं कलश के लिए स्थान बना रही हूँ। बाकी सब कुछ हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हम दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद मैं आपको द्वार की पूजा भी बताऊंगी अभी, कि द्वार की मेन यहाँ पे इस पूजा में द्वार की पूजा भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलश में हम चावल भरेंगे, आप पानी भी ले सकते हैं, लेकिन इस पूजा में हमारे घर में चावल ही भरी जाती है कलश में और 3 सुपारी रखी जाती है। देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ जो मेरे घर में होता है, ठीक है। बाकी के शायद आप यूट्यूब में जाएंगे तो सब जगह पर आपको पानी भर कर दिखाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता किसी के घर में कैसी होती है, नहीं होती है। मेरे घर में जो मुझे माँ ने सिखाया है, बस मैं उसी तरीके से पूजा करती आई हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए माँ का प्यारा सा मुखड़ा है मेरे पास, तो मैं नारियल को माँ गौरी समझकर, माँ लक्ष्मी समझकर, उनमें माँ लक्ष्मी की जो प्रतिमा है मेरे पास चेहरे की, उसे लगाकर सेट कर ली हूँ। देखिए इसे एक साइड में रख लेते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ रेडी किया है अभी, और यहाँ पे हम दिया जला लेंगे।
दिया को प्रज्वलित करने के बाद हम थोड़ी थोड़ी चावल लेंगे और इस तरीके से 2 जगह हम बनाएंगे ढेर, और यह एक जगह पे रखेंगे भगवान विष्णु को, एक जगह पे रखेंगे माँ लक्ष्मी को। ये जोड़ी में है दोस्तों, और जोड़ी में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को रखना बहुत ही शुभ होता है, तो मैं जोड़ी में इनको रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं हल्दी की गौरी माँ बना ले रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी ले ली हूँ और उसमें हल्की हल्की पानी डालकर इस तरीके से एक टाइट सा आटा जैसा लगा रही हूँ, ताकि अच्छे से माँ गौरी बन सके। आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो बनेगी नहीं ना इस तरीके से। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप इस तरीके से गणेश जी को भी बना सकते हैं। तो मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है, तो सिर्फ मैं गौरी माँ को ही बना रही हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे से बन चुकी है, और देखिएगा कहीं पे भी बनने के टाइम पे क्रैक ना हो, ठीक है। सब तरफ से बराबर चिकनी होनी चाहिए गौरी माँ की जो हम हल्दी का बना रहे हैं। तो यहाँ पान पत्ता मैंने ले लिया है एक, और इसमें थोड़ी थोड़ी चावल डाल लिए है गणेश जी के लिए और माँ गौरी के लिए। थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डाल लिया है, और गौरी जी को, गौरी माँ को और गणेश जी को स्थान दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चांदी के कॉइन और श्रीयंत्र है, उसे भी मैं माँ की चौकी में रख रही हूँ चावल के ऊपर। अब मैं आ गई हूँ द्वार, मेन डोर पे, और यहाँ पे सारी जगह पे हल्दी कुमकुम से सजाएंगे, चाहे वो कमल का फूल हो, और जहाँ पे हमने ओम बनाया, अष्टदल बनाए हैं, स्वस्तिक बनाया है, तो माँ के चरण चिन्ह बनाए हैं, सभी को हम हल्दी कुमकुम से सजा लेंगे। और शाम में ही मैंने माँ के चरण में तो हल्दी कुमकुम डाला था, बाकी सब जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया की जगह पे डाल लिया था। और अभी हम सब जगह डाल लेंगे हल्दी कुमकुम से, माँ को सजाएंगे। जितनी भी अल्पन है उनको हम सजा लेंगे, मतलब ये भाव करके कि हम माँ के चरणों में ही हल्दी कुमकुम चढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस सजाने के लिए नहीं होता है दोस्तों, अपना भाव होता है, ठीक है। ये जो भी हम कर रहे हैं पूरे भाव से माँ के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए कि आप माँ की सेवा कर रहे हो, माँ के साथ आप अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं थोड़े से फूल भी अर्पित करूँगी सभी जगह पे। आप जितनी अच्छे से सजा सकें द्वार को उतनी अच्छे से सजाएं, क्योंकि आपके द्वार देख के ही माँ लक्ष्मी आएंगी। द्वार का सजा होना काफ़ी अच्छा होता है। जाती हुई लक्ष्मी भी घूमकर आपकी द्वार अगर सजी होती है तो आपके घर को आती है। और यहाँ पे मैंने एक कलश ले लिया है, कलश में हम जल भरेंगे, और उसे उस पर रखने के लिए जिसके ऊपर हम रखेंगे तो उसके लिए मैंने एक पान पत्ता ले लिया है और अष्टदल बना लिया है। आप चाहें तो जैसा आपको आए, जिस तरीके से आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं, कुछ भी आपको चावल के आटे से बना लेना है। और यहाँ पे कलश में जल भर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, कॉइन और एक सुपारी डाल लेंगे, 5 पल्लव ले लेंगे और 5 पान के पत्ते, और एक छोटी सी प्लेट कलश के ऊपर रखेंगे, उसमें चावल भर लेंगे, उसमें भी चंदन, हल्दी, कुमकुम चढ़ा देंगे और एक घी का दिया लगाएंगे। घी का दिया जो होगा आपके द्वार के तरफ होगी, ठीक है। आपके जैसे आप घर के अंदर जाती हो ना, मुख दिया का उस तरफ होगा। लेकिन अगर वो दिशा आपकी दक्षिण की दिशा आती है दोस्तों, तो आप उत्तर दिशा की तरफ आप दिया को रख सकते हैं। दिया को आप फूल चढ़ाएंगे, हल्दी, कुमकुम, चंदन चढ़ाएंगे और धूप दिखाएंगे, नैवेद्य रखेंगे, सब कुछ करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए द्वार के दोनों तरफ भी मैंने दिया जला लिया है, और यहाँ पे बीच में मैंने कलश का स्थापना किया है। ये माँ लक्ष्मी की ही स्थापना होती है दोस्तों। इस पूजा में इसका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप चाहें तो इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी शुभ होती है। और देखिए पूरे घर को ही मैंने माँ के चरण चिन्ह से सजाया है, और घर के अंदर भी मैंने द्वारों पे, हर एक डोर पे मैंने दिया जलाया है, और किचन में भी मैंने अग्निकोण में भी दिया जलाया है दोस्तों। और ये सभी ना आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। मैं सुबह के 2:30 बजे उठी हूँ, नाइट के 2:30 बजे उठी हूँ, और तब से मैं पूजा शुरू करी हूँ, और एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि ताकि आप भी इस पूजा किस तरीके से कर सकें। और ये पूजा अंधेरे में ही होती है दोस्तों, सूरज उगने के बाद ये पूजा नहीं होती है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त तक ही आपकी पूजा हो जानी चाहिए, ऐसा इस पूजा का मान्यता है। अगर देर हो भी जाती है कभी, पर आप कीजिए, ऐसा नहीं है कि देर हो गई तो आप पूजा ना करें, ऐसा ना करें, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने की। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ माँ के पास। सबसे पहले हमें संकल्प करना है, हाथों में पानी लेना है और संकल्प करना है। बाद में 3 बार हम आचमनी करेंगे, चौथी बार हम हाथ धो लेंगे दोस्तों। संकल्प होता है कि माँ आपकी जो पूजा कर रही हूँ मैं, ठीक है, उसे आप
पूरा करे, कोई विघ्न आए भी ना। ठीक है, आप जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, जिस जगह पे पूजा कर रहे हैं, आपका नाम गोत्र सभी लेके आप संकल्प करें। इसके बाद आचमन्य करें। आचमन्य के बाद मैं गौरी गणेश की पूजा कर रही हूँ। आप चाहे तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर गौरी जी की पूजा करें, गौरी माँ की। लेकिन मैं यहाँ पे गणेश जी और माँ गौरी दोनों को साथ में ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि माँ और बेटी की पूजा साथ की जा सकती है। और आप चाहे तो सिर्फ गणेश जी की पूजा, जैसे सब पूजा में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माँ और गणेश जी की पूजा साथ ही कर ले रही हूँ। मैंने फूल अर्पित किया है, स्नान कराया, फूल अर्पित किया है, चंदन चढ़ाया है, हल्दी चढ़ाया है, कुमकुम चढ़ाया है, धूप दिखाया है, और यहाँ पे मैं नैवेद्य चढ़ा रही हूँ और भगवान को अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद मैं भगवान को तांबूलम दे रही हूँ। देखिए, सुपारी जिसमें है 2 इलायची है और 2 लौंग है। यहाँ पे हमारी गणेश जी को प्रसाद लग गई है और हमने 5 सुपारी भी दे दी है। अब आरती कर लेंगे गणेश जी की और माँ गौरी की। वीडियो आपको फास्ट में दिख रही होगी क्योंकि फास्ट मोड में है। और यहाँ पे आरती मैंने गणेश जी की आरती पढ़ते हुए आरती कर दी है और आपको भी मैंने आरती दे दी है। और यहाँ पे एक फूल, थोड़े से फूल और अक्षत लेके हम प्रार्थना करके क्षमा मांग कर चढ़ाएंगे और दक्षिणा भी चढ़ाएंगे भगवान को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब मैं आ गई हूँ माँ के पास। जब हमारी गणेश जी की पूजा अच्छे से हो गई, प्रार्थना हो गई, गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए और पूजा अच्छे से सफल हो जाए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को फूल मतलब सजाएंगे माँ लक्ष्मी को फूल से। और अगर आप चाहें तो कुछ भी आपके पास गहने हैं या फिर आर्टिफिशियल भी गहने हैं जो सिर्फ आपको माँ के लिए यूज़ करनी है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकर माँ को सजा सकते हैं। या फिर आपके पास गोल्ड का है तो गोल्ड से भी आप माँ को सजा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलश के लिए 1 मुट्ठी धान, थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डाला है उस धान में और कलश रख लिया है और कलश को फूल से हम सजाएंगे। अब हम शुद्ध जल अर्पित करेंगे, माँ को स्नान करवाएंगे। और देखिए, ये बहुत सारे नियम होते हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी में नहीं बता पा रही हूँ। जब हम जल अर्पित करते हैं माँ को शुद्ध करने के लिए तो पहला छिड़काव माँ पे करते हैं, दूसरा छिड़काव खुद पे करते हैं कि हम भी शुद्ध हो जाएं, और फिर 3 बारी माँ पे छिड़काव करनी होती है। जैसे कि हम पहले हाथ धुलाते हैं, पाँव धुलाते हैं, कुल्ली करवाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं ना। तो इस तरीके से जल का छिड़काव 4 बार करनी होती है। और पहली बार माँ को शुद्ध करने के बाद खुद को भी शुद्ध करना होता है। तो दूसरा बार जब आप जल छिड़कें तो खुद पर छिड़कें। इसके बाद हम दियों में और माँ के पास फूल अर्पित करेंगे। ठीक है, और वो क्लिप कट गई जब मैं दिए में अक्षत डालकर भगवान को दिया समर्पित करती हूँ, दान करती हूँ। तो वो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। सबसे पहले आप दिया को हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, उसके बाद ही भगवान की पूजा शुरू करें। हाथ में थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल और थोड़ा सा जल लेकर माँ का आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, जाप करते हुए वो फूल अर्पित करें और माँ को वस्त्र का दान दें। यहाँ पे मैंने चुंदरी, ब्लाउज और कुछ श्रृंगार के सामान ले लिए हैं। आप जितना आपके पास है, आप साड़ी ले सकते हैं और भी श्रृंगार के सामान, 16 श्रृंगार जितनी आती हैं आप सब माँ को लेकर अर्पित कर सकते हैं। ये पहले दिन में चढ़ा रही हूँ इसलिए इतना ही मैं ले पाई हूँ। आखिरी दिन में हम पूरा सेट 16 श्रृंगार का सेट माँ को चढ़ाते हैं। इसके बाद अगर आप ये भी ना ले सके तो आप मौली का वस्त्र आप दान कर सकते हैं और भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाएं, भगवान विष्णु को जनेऊ चढ़ाएं। ठीक है, इसके बाद आप वस्त्र भी चढ़ाएं। माँ को यहाँ पे इत्र अर्पित करेंगे क्योंकि माँ को सुगंधित चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो हमें पूरे घर को सुगंधित रखना है, माँ के आसपास सुगंधित सारी चीज़ें चढ़ानी है। और यहाँ पे देखिए मैंने फूल में इत्र डाला और माँ के पास रख दिया है। और यहाँ पे ना मैं कमल का फूल ली हूँ, देखिए मुझे एक ही मिली है तो मैं माँ को अर्पित कर रही हूँ। गुलाब का फूल मैंने माँ को अर्पित किया है। और यहाँ पे हम सबसे पहले चंदन अर्पित करेंगे। जब हम वस्त्र वगैरह सारा अर्पित कर देंगे माँ को तो चंदन अर्पित करेंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए, आप चाहे तो इतना अर्पित करने के बाद धूप दिखाकर, नैवेद्य दिखाकर माँ को आरती कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी जल्दी आपकी पूजा हो जाएगी। यहाँ पे अक्षत अर्पित करेंगे, पर यहाँ पे मैं माँ को कुछ माँ की प्रिय चीज़ें होती हैं जो
और कुछ एक एक्स्ट्रा मैं चीज़ आपको बताऊंगी जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। इसके बाद जो मैं आगे करने वाली हूँ वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी कुंचम ले लिया है। देखिए पहले के ज़माने में ना ऐसे जो ग्लासेस होते मिलते, ग्लास नहीं है ये, इसको कुंचम बोला जाता है। चावल नापने के काम में आती थी, हम चावल नापते थे, आटा नाप कर निकालते थे, है ना। आजकल हम कप का यूज़ करते हैं, ग्लास का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ना लोहे की, स्टील की, तांबे की, इस तरीके का बाज़ार में मिलता था और हर घर में होता था। मुझे याद है मेरे घर में भी थी, मेरी माँ उससे ही चावल वगैरह निकालती थी एक डब्बा, और नीचे से होल होती है, प्लेट होती है, ठीक है, और ग्लास की तरह दिखती है। तो उसे हम अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा लेंगे और मुट्ठी भर भर के हम चावल डालेंगे, ठीक है। हर एक जब भी चावल डालें मुट्ठी भर कर डालें, और इसमें कुछ जो माँ के प्रिय चीज़ें हैं वो डालेंगे। पहले मैंने लघु नारियल डाला था, जो छोटी छोटी नारियल आती है माँ के प्रिय। फिर कौड़ी मैंने डाली है, पीली लक्ष्मी कौड़ी, और गोमती चक्र मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक बीट्स और रेड बीट्स डाला है, और लाल गुंजे के बीज और सफ़ेद गुंजा बीज और कमल कट्टे और 2 मोतियाँ मैंने चढ़ाए माँ को। और यहाँ पे कुछ सोने के एक छोटा सा रिंग है और एक नाक का नथ है, कुछ भी तो छोटा से छोटा चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं। और हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। सबसे पहले भी आप हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे और चावल डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद और पूरे टाइम पे ही आपको मंत्रों का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का जाप करना है। बिना जाप के आप कुछ भी ना डालें। कम से कम ना हो सके तो आप श्रीम 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 करें, या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें, या फिर आप किसी भी मंत्र, आपको माँ की मंत्र आती है जैसे श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, आप इस मंत्र का भी जाप करते हुए इस कुंचम को चावल से भर सकते हैं। लास्ट में मैंने सॉरी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक चांदी का कॉइन लिया है जिसमें गणेश लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, उसमें हल्दी कुमकुम लगा कर रख दिया है। आप 1 रुपये का कॉइन भी रख सकते हैं ऊपर, ठीक है। और एक मोती है जो मैंने माँ के लिए लिया था, उसे मैं चढ़ा रही हूँ। और जो मैंने साइड्स में सजाए हैं ना, वो चांदी के फूल हैं, और कुछ सोने से मतलब गोल्ड कोटेड है और कुछ चांदी के हैं, ठीक है। मतलब चांदी में ही कलर चढ़े होते हैं ना गोल्ड के, गोल्ड प्लेटेड, तो वैसे गोल्ड के नहीं है वो, ठीक है। और उस कुंचम को स्थापित करने के लिए यहाँ पे मैं जैसे दिखा रही हूँ, कॉइन का अष्टदल बनाना है। 5 रुपये की कॉइन, 10 रुपये की कॉइन, 1 रुपये की कॉइन, जो भी है आपके पास, उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे पहले आप, ठीक है, गंगा जल से। उसके बाद अष्टदल बना लेंगे। उस कॉइन है ना, उसका अष्टदल बनाना है और उसके ऊपर ही इस कुंचम को रखना है। ये अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि आज माँ लक्ष्मी की पूजा करना काफ़ी शुभ होती है, तो अगर आप ऐसे मुहूर्त में आप स्थापित करते हैं और इसका स्थापित अपने घर पे करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है, ऐसा माना गया है। तो मैंने माँ लक्ष्मी के सामने मैंने इसे भी स्थापित किया है अभी। और मैंने यहाँ पे माँ ललिता जी का एक पुस्तक ले लिया है जिसमें भगवान विष्णु, माँ ललिता, माँ लक्ष्मी के सारे ही मंत्र वगैरह जितने हैं सब हैं। तो इसमें से मैं माँ लक्ष्मी की अष्टहोत्र पढ़ रही हूँ, और इसमें अष्टहोत्र में 108 माँ के नाम होते हैं। वो पढ़ते हुए माँ को हल्दी के गांठ, कौड़ी, कमलगट्टे, सारे ही माँ के प्रिय चीज़ें मैं माँ को अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। इसके बाद में लक्ष्मी जी की सहस्त्र नाम पढ़ूंगी और कुमकुम अर्चना करूंगी। आप ये सब ना करना चाहें तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और इस पूजा में माँ लक्ष्मी की कथा होती है, आप उसका पाठ करें, आप उसको तो ज़रूर सुनें। तो मैं ये सारी ही चीज़ें करती हूँ दोस्तों। माँ की अष्टहोत्र करती हूँ, सहस्त्र नाम करती हूँ, कनकधारा करते वक्त मैं मोतियाँ अर्पित करती हूँ माँ को, फिर श्री सूक्त का पाठ करती हूँ, तब माँ को फूल अर्पित करती हूँ गुड़हल का। और इस तरीके से मैं कथा का पाठ करती हूँ, कथा सुनती हूँ माँ की। मेरे पास किताब तो नहीं है माँ लक्ष्मी जी की इस पूजा की, तो मैं गूगल में ही सर्च करके मार्गशीर्ष मास की कथा लिखने पे आ जाती है, तो मैं उस कथा को सुनती हूँ और माँ को फूल और अक्षत अर्पित करती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे 5 आंवला लेती हूँ। माँ को आंवले की दिया काफ़ी प्रिय होती है, तो उसे अर्पित करती हूँ दोस्तों। सारी चीज़ें अर्पित करने का धूप अर्पित करना है। जब आपकी सारे मंत्र जाप हो जाएं तो धूप अर्पित करें और यहाँ पे प्रसाद अर्पित करें माँ को। यहाँ पे मैं फल अर्पित कर रही हूँ। और बहुत सारी क्लिप ना दोस्तों कट गई हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा
कोशिश की हूँ जितना आ सके, लेकिन ना कभी फ़ोन बंद हो जाती, कभी कुछ हो जाती है। शायद माँ की इच्छा हो कि काफ़ी चीज़ें चढ़ते वक्त माँ ना दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे जो पूजा होती है ना, मतलब हम नहीं दिखा सकते हैं। मैं अलग से शॉर्टकट में आपको बता सकती हूँ, लेकिन जब हम करते हैं ना उस टाइम का पूजा, शायद ही ना ले तो अच्छा होता है, क्योंकि हम पूरा भाव से माँ के साथ जुड़े होते हैं ना। जब मैंने सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, मैंने विष्णु सहस्त्र का पाठ किया था, कनकधारा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ मैंने सभी किया था, माँ लक्ष्मी की कथा पढ़ी थी मैंने गूगल में, और इसके बाद मैंने प्रसाद चढ़ाया माँ को। पहले धूप दिखाया, प्रसाद चढ़ाया, फिर आरती दी, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सारी क्लिप नहीं आई है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ इसीलिए। और इसके बाद मैंने आंवला का दिया जलाया, माँ को काफ़ी प्रिय है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने माँ को क्या क्या चढ़ाया। यहाँ पे मैंने आंवला लिया है, माँ को बहुत प्रिय है। प्रसाद के रूप में मीठा पानी लिया है जिसमें मैंने इलायची डाली है। मूंग का दाल मैंने लिया है भिगोकर, जिसमें मैंने चीनी डाला है। और साथ ही मैं यहाँ पे चलेबड़ी ली हूँ, जिसे चावल का आटा, घी और पानी से बनाया जाता है। और खीर का प्रसाद लगाया है माँ को, और फल का नैवेद्य लगाया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये थी मेरी गुरुवार की सुबह की पूजा। 2:30 बजे से शुरू के 6:30 बजे ख़त्म होती है ये पूजा। मुझे काफ़ी वक्त लगती है माँ की पूजा करने में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।